दोस्तों, हमारी पृथ्वी के करीब 70% हिस्से पर समुद्र है और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनमें से 90% जीव समुद्री जीव है। मतलब वह समुद्र में रहते हैं और मानव सहित सिर्फ 10% जीव ही धरती पर वास करते हैं। समुद्र बेहद रहस्यमयी होता है। इंसान ने आज तक सिर्फ 5% समुद्र ही खोजा है। समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अनजान है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे ही 2 अनसुलझे रहस्य लेकर आया हूँ जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। समुद्र के इस रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम इंसानों ने अभी तक समुद्र को अच्छी तरह से समझा भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जापान की यानागुनी के तट पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का सबूत लगती हैं। हालांकि विशेषज्ञों को इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बने हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह पानी में डूबा शहर है जो कभी समुद्र के तट पर बसा हुआ था और हजारों साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से पानी का स्तर बढ़ने से यह शहर डूब गया। लेकिन जब इस शहर का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ चौंका देने वाले बातें सामने आए। यहाँ पर कई जगह पिरामिड और गोल आकृतियां वाली संरचनाएं हैं, खंबे हैं और अन्य जियोमेट्रिकल कलाकृतियां हैं। यह पिरामिड कुछ हद तक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि मिस्र का पिरामिड है। इसलिए वैज्ञानिक मानने लगे कि इस शहर को इंसानों के बजाय किसी अन्य सभ्यता ने बसाया था। हो सकता है कि वह सभ्यता एलियन की हो और यहाँ एलियंस पानी में ही रहते हो और पानी में ही सांस ले पाते हो, हमारे ग्रह की मछलियों की तरह। इस शहर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण जापान में आज भी इस समुद्र में कुछ ऐसी आकृतियां मिलती हैं कि मानो जैसे यहाँ पर यूएफओ लैंड हुआ हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मेल ऑफर नामक एक मछली है जो कि ऐसी आकृतियां बनाती है, लेकिन ऐसी सटीक आकृतियां बनाना किसी मछली के बूते की बात नहीं। इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह आकृतियां किसी यूएफओ की है जिसमें बैठकर एलियन आज भी अपने खोए हुए शहर को देखने आते हैं। सदियों से किस्से कहानियों में और लोक कथाओं में समुद्री जातियों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि यह भारी भरकम और विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। यह प्राणी ड्रैगन, सांप या किसी भी तरह का हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इंसान ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है और इंसान समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की गहराई तक ही पहुँच पाया है, जबकि समुद्र की गहराई 10,000 मीटर तक है। संभव है कि ऐसे दैत्य पानी में बेहद अधिक गहराई में वास करते हैं और इस जगह को पुराणों में पाताल लोक कहा गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जीव कभी कभी पानी की ऊपरी सतह पर आ जाते हों। सन 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का फोटो शूट किया था। ऐसे में बड़े समुद्री जीव को इस इलाके में देखे जाने की खबरें 1892 से आती रही हैं। 1872 में अटलांटिका महासागर के बीच में मैरिज एलिस्टर नामक जहाज लावारिस हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई भी मेंबर नहीं था और क्रू के सारे सामान के साथ साथ शराब भी अछूती पड़ी थी। तो फिर अचानक से जहाज में सवार सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? अनुमान लगाया जाता है कि इस जहाज पर किसी बड़े और बेहद फुर्तीले जीव ने हमला किया, जिसे ना ही शराब में दिलचस्पी थी और ना ही जहाज को लूटने में, बल्कि वह जीव एक के बाद एक जहाज पर मौजूद सभी इंसानों को खा गया। तो दोस्तों, यह थी समुद्र की कुछ रहस्यमयी घटनाएं जिन पर वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि ये एक रहस्यमयी घटनाएं ही हैं, जिनका ना तो कभी कोई कारण मिल पाया है और ना ही कुछ सबूत मिल पाया है कि इस वजह से यह घटना घटी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना।